देखिए अब हमारी स्क्रीन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन है, उसको मैंने रब किया किसके साथ? वूल के साथ। तो जिसकी वजह से उस पर चार्ज कितना आ गया? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। तो आपने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब इलेक्ट्रॉन बताओ वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए कि पॉलीथीन से वूल में ट्रांसफर हुए, ये भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? क्या वूल से पॉलीथीन में कोई मास का ट्रांसफर हुआ? तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखो, पहले पार्ट में आपको बताना है एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज तो हमें दिया हुआ है, इसका जो रिलेशन है वो क्वांटाइजेशन से पता चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन लगाएंगे, ए पार्ट का रिजल्ट निकाल देंगे। देखो, वी नाउ दैट भाई हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, क्यू डाल दो पूरे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जो मेजर वो बराबर होता है एन ई के इक्वल। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और ये भी बताना कहां से कहां हुए। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, फिर सेकंड बात करेंगे आगे। देखिए, तो एन मुझे फाइंड करना है, तो ई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो एन मुझे फाइंड करना है, टोटल चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। ठीक है जी, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये टोटल चार्ज है, दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो देखिए एन कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ये पॉइंट हटा के ऊपर दे दो, ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर, यहाँ -7 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड हो जाएगी ना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो उस हिसाब से किया है। नहीं तो आप ऐसे जैसे बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड -7 -19 तो वो +19 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 8th के क्लास का कंसेप्ट है, इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं है। ये 16 है जी, 16। ठीक है, तो ये दोनों कट होते हैं, तो ये आएगा 15/8। हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁻19 में से 77 गए तो 12। अब यहां से मैं n फाइंड कर सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए होंगे, हम डिवाइड करेंगे 15 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 टू द 16, 8 1 द 8 बचे 7.0, तो 6 बचा मेरे पास, 8 8 द 64 बच के मेरे पास 60 लगा लो, 7 8 द 56, 7 4 8 5 द 40, 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12। तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, पहली बात तो ये आ गई। तो मुझे बताना था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए। अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हुए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे वूल से पॉलीथीन पे। कहां पे? ये मटेरियल फिक्स होते हैं रिलेशन में। इलेक्ट्रॉन वूल से कहां शिफ्ट हुए? पॉलीथीन में। तो वूल में आएगा नेगेटिव चार्ज और पॉलीथीन में आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये, अब मुझे कैसे पता कैसे कि पॉलीथीन में कैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गए? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। भाई पॉलीथीन पे सामने इंडिकेशन दे दिया हुआ है, पॉलीथीन पे ये चार्ज आ गया भाई। पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। सामने बताया, मेंशन किया हुआ है कि जब एक पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया तो उस पे नेगेटिव चार्ज आया, इतना आया। अगर पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इट मींस पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए।
तो फिर लूज किसने किए इलेक्ट्रॉन्स? वूल ने। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वूल से पॉलीथीन, तो यहीं पे हमें पता चल जाता है। नाउ पॉलीथीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो गिवन है ना, मुझे ये गिवन में दिया हुआ है, पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। फ्रॉम विच टू विच का आंसर हमने बता दिया। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड पार्ट है बी। अब बी पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे यहां। बोलता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या यहां पे जब इलेक्ट्रॉन वूल से, ये वूल है और ये पॉलीथीन है, ठीक है, जब वूल से यहां इलेक्ट्रॉन गए तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ? तो भाई हुआ होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो होता है। तो यस, ट्रांसफर ऑफ mass take place from wool to polythene। वूल से पॉलीथीन में क्या हुआ? मास तो ट्रांसफर हुआ। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव मास, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, और कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। भाई इतना इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुआ ही ना यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे पॉलीथीन से वूल तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर सफेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दो कॉपर सफेयर्स हैं, एक है ए और एक बी, दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट आगे पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्जेस ऑन ईच इज दिस। देखो दो सफेयर हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, तो रिपल्शन ही होगा। तो बताओ कितना रिपल्शन है? तो कूलम्स लॉ से बस सॉल्व कर लेंगे। बोलता है द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये जो ए और बी जो दो सफेयर हैं कॉपर के, इनका रेडियस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, जीरो मान सकते हो, अप्रोच करेगा जीरो को। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही स्मॉल, तो इसके रेडियस से हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर मैं चार्ज डबल कर दूं, ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस हाफ कर दूं, तो अब फोर्स कितनी होगी? ठीक है, दो पार्ट पूछे हैं, समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, दोनों में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर। ठीक है जी, सेपरेशन मुझे गिवन है यहाँ पे 0.5 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में निकालना है रिपल्शन कितना है। तो ये चार्ज भी 6.5 10⁻⁻7 कूलम है, ये भी 6.5 10⁻⁻7 कूलम है। बस सॉल्व करेंगे, सिंपल। देखिए सोल्यूशन क्या है, जो चीजें दी हुई हैं वो पहले लिख लेते हैं। हेयर Q1 कितना है? Q2 के बराबर है, और कितना है मेरे पास? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है जी, और जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और ये मेरे पास आ जाएगा 0.5 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो रेडियस, अच्छा, रेडियस ऑफ सफेयर या रेडियाई ऑफ सफेयर्स, वो क्या होगा हमारा? निग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमें क्या करना है? निग्लेक्ट करना है। ठीक है जी, बस अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। देखो जब कोई मीडियम आपको मेंशन नहीं किया जाएगा तो आपने उसको एयर मान के ही चलना है, ठीक है, या वैक्यूम मान के ही चलेंगे, ठीक है, अगर मीडियम आपको नहीं दिया होगा। इंटू Q1, दोनों चार्जेस सेम है, 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्केयर मीन्स 0.5 इंटू 0.5, मैं दो बार लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। यहां तक मैंने नोट कर ली वैल्यूज। देखिए नेक्स्ट, पॉइंट के साथ पॉइंट हट गया, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये दोनों पॉइंट्स कैंसिल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 65 इंटू, ये काम करते हैं, पावर सारी एक ही बार सेपरेट कर देते हैं एक ही स्टेप में। अगर 9 इंटू 65 हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट हट गया, ऊपर नीचे कट गया, फिर यहां पे भी मेरे पास बच गया 65 इंटू 10 की पावर, जो पावर में सारे इकट्ठे कर लो, 9 -7 अगर 9 -7 अपॉन 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर में ये बच गया, ठीक है। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 on the 5 13 द 5 on the 5 5 13 द, और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। F मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 रेज टू पावर 9 -7 -2 -2 -7 -9, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब फोर्स जो मेरी आएगी 13 इंटू 13 169, 9 इंटू 169 इंटू 10 रेज टू पावर -9, यही आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, ये देखिए 9 -7 2 2 -7 2 -7 -5 आएगा, ठीक है जी यहाँ तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 169, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81, 8 कैरी तो 6 इंटू 9 54 और 8 2 5 कैरी 9 9 प्लस 5 14 1 5 2 1.52, ठीक है जी। 15 फोर्स मेरी आ जाएगी 1521 10 रेज टू पावर -5। तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 3 स्टेप बैकवर्ड लेकर जाएंगे, तो यहाँ से 3 कम हो जाएंगे, तो इधर जाएगा, जब ये आएगा 1.52 तक रखेंगे, आगे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है जी, ये फोर्स आ गई। तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब बी पार्ट बोलता है अगर ये डिस्टेंस में हाफ कर दूं, चार्ज डबल कर दूं, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स इज इक्वल टू के, चार्ज कर दो डबल, पहले चार्ज Q1 था, अब चार्ज 2Q1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चार्ज Q2 था, वो 2Q2 हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, पहले डिस्टेंस था R, अब आ जाएगा R/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 2 इंटू 2 4, तो 4 मैं स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R²/4, ठीक है। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो फोर्स आ जाएगी मेरी 16, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा, 4 4 16 के Q1 Q2/R²। तो भैया ये वैल्यू तो हम निकाल के आए, ये वैल्यू मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया, तो इसका रिजल्ट आया मेरे पास ये। इसका मतलब जो फोर्स होगी वो हो जाएगी 16 इंटू जो पहले फोर्स आई थी, y 1.52
10 रेज टू पावर -2 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हमारी कितनी आ गई, तो 152 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 152 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 टू द 32, 3 कैरी, 16 80, 81, 82, 83, 8 कैरी, 16, 16 प्लस 8 24। ये मेरा आ गया 2432। 2 को छोड़कर पॉइंट है, 2 के बाद छोड़कर पॉइंट है, इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। तो अब 14 इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ, इसको कम कर दो, वही बात आगे इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉइंट को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, आएगा 2.432 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 न्यूटन। तो इतनी फोर्स आ जाएगी। ठीक है ना, पॉइंट यहाँ जाएगा, डिवाइड होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर मैं क्या करूं, डिस्टेंस हाफ कर दूं, चार्ज डबल कर दूं, तो फिर इतना फोर्स होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.12 एनसीईआरटी।